चिकन खाने वाली बहू। गांव में एक बहुत सीधी सादी परंपरावादी फैमिली रहती थी, जहां लहसुन प्याज तक नहीं खाए जाते थे और हर व्रत हर पूजा में बस सात्विकता का नियम था। उसी घर में ब्याही गई थी रिया। शहर की पढ़ी लिखी लड़की। वह खुश थी, सबका आदर करती थी, लेकिन एक चीज में अलग थी। उसे चिकन बहुत पसंद था। पहले कुछ दिन तो सब चीज में ठीक चला, पर एक दिन सास ने फ्रिज में रखा डिब्बा देखा। अंदर चिकन करी थी। घर में जैसे आग लग गई। सास बोली, हमारे घर में मांस नहीं आता, यह पाप है। रिया ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं किसी को नहीं खिलाती, बस कभी कभी खुद के लिए बना लेती हूँ। पर बात घर से बाहर तक पहुँच गई। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। देखो, शर्मा जी की बहू मांसाहारी निकली। पति सौरभ परेशान था। एक तरफ माँ, एक तरफ बीवी। वह बोला, रिया थोड़ा संभल जा, तू जानती हमारे संस्कार कैसे हैं। रिया चुप रही, पर उसके अंदर कुछ टूट गया था। रिया ने सोचा, क्या स्वाद का हक सिर्फ पाप कहलाने के लिए है। उसने खाना बनाना बंद कर दिया। अब वह बस वही कहती जो सास कहती। घर का माहौल ठंडा हो गया। माँ बेटे के बीच दूरी बढ़ी और रिया की आंखों में हर दिन खालीपन भरता गया। एक दिन ससुर ने देखा कि रिया मंदिर में बैठी रो रही है। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है। रिया बोली, बाबूजी, क्या किसी का खाने का पसंद उसके संस्कार तय करती है। ससुर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चले गए। कुछ महीने बाद सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, प्रोटीन की कमी है, इन्हें अब रोज अंडा और चिकन सूप देना होगा। पूरा परिवार सन्न रह गया। सास ने रोते हुए कहा, मैं कैसे खाऊं। ये सब। रिया मुस्कुराई और बोली, माँ जी, स्वाद का पाप नहीं होता, जरूरत होती है। रिया ने खुद उनके लिए चिकन सूप बनाया। कांपते हाथों से सास ने पहला चम्मच लिया। आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे सास की तबीयत सुधरने लगी। एक दिन उन्होंने सबके सामने कहा, जिसे हम पाप कहते हैं, वही आज मेरी औषधि बना। रिया, तूने हमें सिखाया कि रिश्ते खाने से नहीं, सोच से टूटते हैं। उस दिन के बाद घर में कभी किसी ने खाने पर सवाल नहीं उठाया। अब रसोई में सब्जी भी बनती थी और कभी कभी चिकन भी, लेकिन सबसे अहम, अब हर थाली में सम्मान और प्यार जरूरत होता था। खाना स्वाद से नहीं, भावना से पवित्र होता है। अगर स्वाद से किसी को दुख नहीं हो तो उसे पाप मत कहो। हो सकता है वही किसी की दवा बन जाए।